नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस में। तो अभी तक हमने कई सारे वीडियो नवोदय की परीक्षाओं के लिए बना चुके हैं, जिसमें आपको एक अध्याय से जुड़े हुए कई सारे सवाल मिलेंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट इस साल 2026 में नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 की, तो उन बच्चों के लिए जितना हो सके उतने जल्दी जुड़े और नए नए सवालों को सीखें, क्योंकि आप से जब तक मैथ आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप अदर सब्जेक्ट निकाल भी लेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों मैथ में फेल होते हैं, इसलिए आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा गणित की प्रैक्टिस करना है। तो आज हम गणित अध्याय 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति के और कुछ नए 5 सवाल लाए हैं, जिनकी वजह से आपको इन सभी सवालों को सीखना है। आपको विधियाँ सीखना है। अगर आपसे विधियाँ बनती तभी आप आगे के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, और अगर आपके मोबाइल में वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है 360 में, उसको 720 या 480 दो क्वालिटियाँ इंप्रूवमेंट करके कर सकते हैं। हमने कोशिश किया वीडियो में और लाइटिंग करके कि जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके, और हैंड राइटिंग में भी धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, तो जितने भी नवोदय के छात्र हैं देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, 6 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर है। बोला है 6 अंकों की बड़ी संख्या। प्रश्न 1 कर रहे हैं 6 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें अब कोई अंक दिए नहीं है। तो जब कोई अंक नहीं दिए रहते तो जब बड़ी संख्या बोली जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बोल रहा है, तो हमको जितना हो सके उतने बड़े अंक, कितने, सबसे बड़ा अंक हमारा कौन सा है, 9। 9 को हमने 6 बार ले लिया, तो हमारी ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5। बोला है इन सभी का अंतर। क्या बोला है, अंतर। क्या बोला है, अंतर। अंतर मतलब होता है घटाना। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो हम इसमें घटा देते हैं। 9 में 9 गए 0, 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 और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। ये हमारे ऑप्शन आ गए। अगर हम ये ऑप्शन गौर से देखते हैं तो हमारा ABCD, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर इसका सही है। इस तरह करके आपको सवाल समझना। अभी 6 अंक बोल दिया है और 5 अंक। नए प्रश्न में बोल सकता है 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या में अंतर। अंतर की जगह उल्टा बोल सकता है योग। योग बोलेगा तो योग करेंगे। जो प्रश्न में आपसे बोला जाए वही करना है। दूसरा प्रश्न है, संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग क्या है। 5 के, अब इस संख्या में एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, 2 5 है हमारे पास। तो स्थानीय मानों का, इसलिए मानों का योग, हमको दोनों स्थानीय मानों का योग निकालना है। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा कैसे हल करना है, पहले हमने ये पूरी संख्या लिख ली। अब इसको हल करने के लिए पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। 5 लिख करके पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, जितने अंक हों उतने 0 लगा देते हैं। तो पहले 5 का निकल आया, अब दूसरे 5 का निकालते हैं। तो दूसरा 5 यहाँ है तो इसके नीचे लिख दिए दूसरा 5। इसके पीछे कितने अंक है, 1 अंक। तो ये हमारे दूसरे 5 के स्थानीय मान निकाला। स्थानीय मान के बाद क्या बोला, योग। योग, योग मतलब होता है जोड़ना, इनको जोड़ देना। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 0 0 0 और 5। हमारा आंसर नंबर आ जाएगा इसमें डी नंबर। कौन सा आ जाएगा, डी नंबर। ऐसे करके अगर अंतर बोलता तो अंतर करने में घटा देना है, योग बोला तो जोड़ देना है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। आपको गौर से देखना है कि हमको ऑप्शन दिया है, इनमें से क्या कथन सत्य है क्या गलत है, हमें बताना है। तो प्रश्न तीसरे का हमको कैसे हल करना है समझिएगा। बोला है शून्य एक विषम संख्या है। शून्य, शून्य मतलब 0, एक विषम संख्या है। क्या ये सत्य है। आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं। प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्या होती है जिनकी पहचान 1 3 5 7 9 से शुरू होती है। तो ये तो 0 से नहीं होती, इसलिए हमारी शून्य एक विषम संख्या नहीं है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यानी असत्य हो गया। उसके बाद दूसरा दिया है शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक सम संख्या है, तो सम संख्या की पहचान क्या है, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए, संख्या में 2 का भाग चला जाए।
या फिर 0 2 4 6 8 अंत में हो, कहाँ हो, अंत में। संख्या के अंत में ये संख्या होगी, वो हमारी सम होगी। लेकिन जीरो नहीं बोला, अंत में बोला। अंत मतलब जैसे ये है, ऐसे नहीं कि जीरो बस, जीरो नहीं, सिर्फ अंत बस। तो इसलिए हमारा ये भी गलत ऑप्शन दे दिया। इसके बाद शून्य एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमने पढ़ा है कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13, इसलिए ये हमारी अभाज्य नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। डी नंबर दिया, शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है, तो डी नंबर हमारा सही है। जब ये तीन गलत हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। शून्य ना ही विषम है और ना ही सम है, इसलिए हमारा डी नंबर आंसर सही है। प्रश्न नंबर चौथा गौर से देखिए, बोला है प्रश्न 4, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की छोटी संख्या बनाइए जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। विभिन्न अंक, चलिए लिखते हैं विभिन्न अंक। विभिन्न अंक कौन से, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे विभिन्न अंक होते हैं, जो कि हमारे भारतीय संख्या पद्धति में सिर्फ 10 ही अंक होते हैं, तो ये विभिन्न अंक है। लिख लिए। बोला कि दहाई के स्थान पर 9 है, दहाई के स्थान पर, और छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब इनमें देखेंगे, यहाँ भी दहाई है, यहाँ भी दहाई है, यहाँ भी दहाई है, यहाँ भी दहाई है, लेकिन सबसे छोटी बना रहे हैं। तो पहले तो इनमें से हम 9 ले लिए, और छोटा अंक बनाने के लिए छोटी संख्याएं, छोटे अंक कौन से, 0 1 और 2, इनसे हमारी छोटी संख्या बनेगी। लेकिन 9 क्या होना चाहिए, दहाई पर होना चाहिए। तो 4 अंकों की अगर बनाना है तो पहले सबसे ले लिए 1 0 9 और 2, क्योंकि दहाई के स्थान पर 9 लाना है। अगर दहाई के स्थान ना बोलता तो 9 यहाँ आता, 2 आगे आ जाता, उत्तर चेंज हो जाता, इसलिए हमारा यहाँ बोला, तो ये हमारा पूरा सही है। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। किसमें है, बी में, ये हमारा आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 5 बोला है 9680 गुणे 10 गुणे 4 गुणे 0 गुणे 8। अगर आप इन सभी संख्याओं के बीच में कहीं भी देखेंगे तो गुणा 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 गुणा, कहीं भी जोड़ घटाना नहीं है। अगर ऐसे कोई संख्या आपको मिलती है, सेम कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सभी संख्याओं में गुणा का चिन्ह हो, और बीच में कहीं जीरो दिया हो, यानी जीरो से मल्टीप्लाई करना हो, तो जीरो का पहला नियम होता है वो किसी भी संख्या के साथ गुणा करके उत्तर आ जाएगा जीरो। इसलिए हमारा ना ही ए सही है, ना बी, ना सी, इसलिए हमारा आंसर सही है डी नंबर, जीरो। ये जीरो की वैल्यू होती है, जीरो में क्वालिटी होती है कि अगर वो किसी संख्या से गुणा कर रहा है तो उसका मान सीधा जीरो कर देगा, अपने बराबर कर देता है। अगर आपको ये सभी पांचों प्रश्न समझ में आए हों तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, और इसी से जुड़े हुए सवालों को आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नवोदय की विद्यालय है तो नवोदय की बुक है, चाहे अरिहंत की हो या फिर लुसेंट की, कोई भी आपके पास बुक है, तो ये एक अध्याय से जुड़े हुए सवाल हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपके जो परिवार फैमिली में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुँचाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।